तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आ जाए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन में हमने ले लिया एक वोलाटाइल सॉल्वेंट और इसी में हम डाल दें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। To the volatile solvent, we have added non-volatile solute। जैसे सपोज पानी में हम नमक डाल दिए, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब सॉल्यूट विल नॉट गेट कन्वर्टेड टू गैसियस फेज और सॉल्यूट का वेपर यहाँ पर नहीं बनेगा। यहाँ पे जो भी वेपर बनेगा दैट विल बी ड्यू टू वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब सबसे पहले हम यहीं पर पूछें कि अगर हम किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो इसके कारण वेपर प्रेशर कम होगा, बढ़ जाएगा या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिक्विड के सरफेस पर भी आ जाएगा। अब इसके कारण लिक्विड सरफेस एरिया विल डिक्रीज। लिक्विड टू गैस कन्वर्जन जहां से होना है वो सरफेस एरिया अब कम हो गया। सो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स विल डिक्रीज। जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिक्विड के सरफेस पर भी आ जाएगा, जिसके कारण लिक्विड सरफेस एरिया विल डिक्रीज और एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विल डिक्रीज, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर हैज टू बी लोअर्ड और वेपर प्रेशर हैज टू डिक्रीज। अब यहां पर सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, सो सॉल्यूट विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स वेपर प्रेशर। यहां पर जो भी वेपर्स बनेगा दैट विल बी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो यहां पर अगर हम सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए राउल्ट्स लॉ लगा लें, देन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट multiplied by pressure of pure component। ठीक है, according to Raoult's law vapor pressure of the component will be product of mole fraction of that component and pressure of the pure component। अब यहां पर जो भी वेपर्स बनना है वो सिर्फ सॉल्वेंट के कारण ही बनना है। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन will also be equal to vapor pressure of the solvent, as solute is non-volatile, that is not contributing towards vapor pressure. So we can write here vapor pressure of solution, this will also be equal to vapor pressure of solvent। ये अगर फर्स्ट रिलेशन है, ये सेकेंड रिलेशन है। सो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
This is equal to product of mole fraction of solvent and pressure of pure solvent, or vapor pressure of solution divided by pressure of pure solvent. This is equal to mole fraction of solvent. बिल्कुल क्लियर है यहां तक? अब यहीं पर LHS RHS अगर हम दोनों को 1 से सब्ट्रैक्ट कर लें तो LHS साइड में आ गया हमारे पास 1 माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर आ गया P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P नॉट सॉल्वेंट. 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये कितना होगा? We know that mole fraction of solute plus mole fraction of solvent. This has to be equal to 1. So 1 minus mole fraction of solvent. This will be equal to mole fraction of non-volatile solute. Now vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of solution. This is represented by delta P. Delta P here represents lowering of vapor pressure, and P naught minus P solution by P naught. P नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा P बाई P नॉट. दिस रिप्रेजेंट्स हियर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और इस पूरे रिलेशन को हम लिख सकते हैं यहां पर डेल्टा P बाई P नॉट. दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा P बाई P नॉट, ये किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, और सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा. So relative lowering of vapor pressure will be a colligative property. तो अगर ये क्वेश्चन आता है why relative lowering of vapor pressure is a colligative property, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? Relative lowering of vapor pressure, this is equal to mole fraction of non-volatile solute. So this will depend only on amount of solute particles and will not depend on nature of the solute particles. So this will be a colligative property. अब इसी को अगर हम और सिंप्लीफाई कर लें
mole fraction of solute. This will be equal to moles of solute divided by total moles, that is moles of solute plus moles of solvent. Now for dilute solution, एक बार सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो डाइल्यूट का मतलब ही होगा सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होगा, सो हियर सॉल्यूट कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट. सो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन दिस कैन बी रिटन एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट by moles of solvent. Now moles of solute, this will be equal to mass of solute divided by molecular mass of solute, and moles of solvent, this will be equal to mass of solvent divided by molecular mass of solvent. यहाँ पर आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. दिस विल बी इक्वल टू mass of solute multiplied by molecular mass of solvent divided by molecular mass of solute multiplied by mass of solvent. मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की जगह पर अगर हम ये क्वांटिटी रख दें तो यहाँ पे जो फाइनल रिलेशन आता है हमारे पास डेल्टा पी बाई पी नॉट, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. एंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मोल्स ऑफ सोल्यूट इज नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की जगह पर हम ये टर्म लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट into molecular mass of solvent divided by molecular mass of solute into mass of solvent. So relative lowering of vapor pressure के लिए जो फाइनल रिलेशन आया हमारे पास वो ये है. This relation will again be very important for numericals. This is applicable for dilute solution. That is when concentration is less than 5%. ट्वेल्थ बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चन आएगा दैट विल ओनली बी रिलेटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो ये हम लोगों ने सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इसमें सबसे पहला बात जो हमने किया कि जब भी किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, द सॉल्यूट पार्टिकल्स विल ऑक्यूपाई द सरफेस ऑफ द लिक्विड, due to which escaping tendencies of the liquid molecules will decrease, resulting into decrease in vapor pressure. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर हैज टू डिक्रीज. दूसरी बात हमने की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? बिकॉज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. अब ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, और अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा. सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी.
और तीसरा हमने यहाँ पर एक रिलेशन डिराइव किया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। अब यहाँ पर एक बार लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पता है, और अगर यहाँ पे सारा कुछ पता है, सिर्फ सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, तो फिर हम ये रिलेशन यूज करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर ले लें यहाँ पर हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन, तो वाटर के अंदर में हमने लिया हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। And at atmospheric pressure. यहाँ पर इस एक्वस सॉल्यूशन का प्रेशर हमें दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज इक्वल टू 740 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हमसे पूछ रहा है यहाँ पर व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये निकालो। अब ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देख ले यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर। अब सपोज हम सिर्फ वाटर को ले लें इसी कंडीशन में, सिर्फ हमारे पास अगर प्योर वाटर है at 373 Kelvin, that is 100 degree centigrade and 1 atmosphere pressure। तो प्योर वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो कंडीशन प्रेजेंट है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट कंडीशन, और बॉइलिंग पॉइंट ये वो कंडीशन या वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों सेम होता है। तो प्योर वाटर के लिए इस कंडीशन पर वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, एंड 1 एटमॉस्फेयर दिस इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और यहां पर आ गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है 760 और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 740। इसका मतलब कमी या लोअरिंग कितने का हो गया, 20 मिलीमीटर। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी ये हो गया 760 माइनस 740,
दैट इज 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर ले तो हमें पता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वैल्यूज रख दें यहां पर, डेल्टा पी है 20 और पी नॉट दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये है 760। दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना आ गया, 2/76। और यहीं पर अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना रहता तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते इसको। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ये भी इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं फॉर असाइनमेंट। इसको सब नोट कर लेंगे। या असाइनमेंट में आगे अपलोड कर दूँ।